और अब ये जाएगा अवन में। ध्यान रखना है, जैसे हम लोग को अवन से निकाल लेते हैं तुरंत हम लोग को कट नहीं करना है। कट करने के बाद ये देखिए बीच में, और जैसे नॉर्मल एड्स में दिखता है वैसे ही बना है। ये हर्ब्स या ऑर्गेनो का स्मेल पिज्जा का स्मेल को दुगना कर देता है। नमस्ते, मैं हूं नम्रता। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ घर में झटपट तरीके से पिज्जा कैसे बनाया जा सकता है। जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज कर रही हूँ ये आप लोगों को इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। आज जितना भी मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया है पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पिज्जा बेस। मैं आज रेडीमेड पिज्जा बेस यूज कर रही हूँ, स्क्रैच से पिज्जा बेस नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरा चीज, पिज्जा बेस इजीली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो या पास का कोई भी सुपरमार्केट है वहां पे भी इजीली अवेलेबल है। इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ मैं रेडीमेड पिज्जा बेस से बनाती हूँ। और दूसरा चीज, ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलता, 30-35 रुपीज में आपको 2 पिज्जा बेस मिल जाता है। नेक्स्ट, चीज स्प्रेड। मैं यूजुअली अमूल का चीज स्प्रेड यूज करती हूँ, प्लेन। उसके बाद पिज्जा स्प्रेड, मैं यूजुअली चिंग्स का शेजवान चटनी यूज करती हूँ। इससे अच्छा फ्लेवर भी आता है, पिज्जा को अच्छा टेस्ट भी मिलता है, इसलिए मैं हर बार इसको यूज करती हूँ। बेबी कॉर्न, इसके बाद अनियंस, इसको इतना इतना लंबे लीफ की तरह मैं काट के रखती हूँ। इसके बाद स्वीट कॉर्न कर्नल्स, ब्लैक ऑलिव्स, ये है कैप्सिकम। इसके बाद अपना मोज़रेला चीज और थोड़ा सा बटर। पिज्जा बनने के बाद ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए चिली फ्लेक्स। इसके बाद आज मैं यहाँ ले रही हूँ मिक्स्ड हर्ब्स। इसके जगह पे आप प्लेन ऑरिगेनो भी यूज कर सकते हैं। मैंने प्लेन ऑरिगेनो से भी ट्राई किया है और मिक्स हर्ब से भी ट्राई किया है, और मैं प्रेफर करती हूँ प्लेन ऑरिगेनो क्योंकि जब उससे मैं पिज्जा बनाती हूँ वो लगभग हमारा डोमिनोज या पिज्जा हट का टेस्ट को मैच कर लेता है। जरूरी नहीं है जो भी मैंने वेजेस बोला है उतना ही डालना है, आपको जो प्रेफर करते हो पिज्जा में वो डाल सकते हो। इन सब के अलावा पनीर जिसको पसंद है वो पनीर भी डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, हैलोपिनोज अगर आपके पास अवेलेबल है वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग स्प्रेड करेंगे चीज स्प्रेड। इसके ऊपर शेजवान चटनी। शेजवान चटनी यूजुअली स्पाइसी होता है, तो जितना क्वांटिटी में डालना है वो आप एक बार देख लीजिए। इसके ऊपर हल्का सा चीज ग्रेट कर लेते हैं। इसके ऊपर वेजीज रहेगा और फिर उसके ऊपर फिर से चीज रहेगा। इसका रीजन ये है कि अगर एक लेयर आप वेजीज डाल के उसके ऊपर सिर्फ चीज डालेंगे, जब पिज्जा बन के रेडी हो जाएगा एक बाइट आप करेंगे, ऊपर का वेजीज और चीज अलग हो जाएगा और नीचे का ब्रेड अलग हो जाएगा। अगर ऐसे आप करेंगे तो पूरा बाइंड होके रह जाएगा। अब हम लोग इस पे रखेंगे वेजीज, और वेजीज भी इस तरीके से रखिए। सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि इसमें कितना पीसेस आपको करनी है। 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। तो वेजेस हम लोग को इस हिसाब से रखना है, जितने भी वेजेस हम लोग रख रहे हैं हर एक पीस में उस तरीके से आ जाए। नेक्स्ट हम रखेंगे अनियंस। नेक्स्ट हम रख रहे हैं कैप्सिकम। अभी हम सेंटर में एक अनियन का पीस रखते हैं। इसका रीजन ये है, जब भी आप माइक्रोवेव यूज करते हैं, स्पेशली जब आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव यूज करते हैं, हीट सेंटर से शुरू होकर स्प्रेड होता है। इससे क्या होता है, आपको बीच में ज्यादा बर्न दिखेगा, साइड में कम लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक अनियन रख लेते हैं, फिर ऊपर से चीज लगाने के बाद सबसे ऊपर आप एक हम कैप्सिकम रखते हैं। इससे क्या होता है, जितने भी हीट होगा वो वेजिस को पकाने में लग जाएगा, तो उतना ज्यादा वहां पे बर्न। अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत कॉर्न कर्नल्स। अब इसके ऊपर चीज ग्रेट कर लेते हैं। गाइस, पिज्जा में चीज किसको पसंद नहीं आता? जितना ज्यादा रहता है उतना अच्छा लगता है, लेकिन जिसको पसंद नहीं है वो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ।
चीज को बीच में इतना भर दीजिए, बीच बीच में आपको थोड़ा सा वेजेस दिखना चाहिए। अगर चीज का पूरा लेयर बन जाएगा तो सिर्फ चीज का लेयर अलग रहेगा, वो वेजेस में बाइंड नहीं रहेगा। और दूसरा चीज ये कोशिश करिए चीज जितना भी हो बीच में रहे, ज्यादा कॉर्नर पे ना आए, क्योंकि जब वो मेल्ट होता है तो वो ऑटोमेटिक कॉर्नर पे आ जाता है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा कॉर्न कर्नल्स। जैसे मैंने बोला, ऊपर से ऐसे वेजिस डालने से जितने भी हीट होगा वो पूरा ऊपर का वेजिस सो कर लेगा। अब इसके ऊपर से हम लोग डालेंगे ऑलिव्स। देखिए पिज्जा के ऊपर जैसे ही ऑलिव्स पड़ता है इसका लुक ही बदल जाता है। आप लोगों को कोई आपका फेवरेट पिज्जा याद आ रहा है क्या? इसके अलावा हम बीच में रखेंगे एक कैप्सिकम। और अब लास्ट में हम लोगों को एक चीज करना है, हाथ में थोड़ा सा बटर लेके कॉर्नर पे लगाना है। इसका रीजन ये है, जब भी पिज्जा ओवन में गर्म हो जाएगा ये एडजस्ट पूरा ब्रेक हो जाता है। अगर हम लोग ऐसे बटर लगाएंगे तो वो ब्रेक नहीं होगा। अगर आप बटर लगाना नहीं चाहते या अवेलेबल नहीं है, आप थोड़ा सा देसी घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए अभी हमारा पिज्जा ओवन में जाने के लिए रेडी है। उसके पहले हम थोड़ा सा ऑलिव्स और ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लग रहा है इस पे, इसलिए मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप है ओवन को प्रीहीट करना। प्रीहीट का कॉन्सेप्ट वही होता है जो हम लोग रोटी या पराठा बनाने के टाइम पे तवा को जो सबसे पहले गर्म करते हैं, वही हिसाब यहाँ पे भी करना है। और टेम्परेचर जितना पिज्जा बनाने के लिए चाहिए उतने ही टेम्परेचर में कम टाइम के लिए हम लोग प्रीहीट करते हैं। यूजुअली प्रीहीट जो हमारा ओवन है वो 7-8 मिनट में हो जाता है। ये वेरी कर सकता है ओवन टू ओवन, वो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं ओवन प्रीहीट होने के बाद। हमारा ओवन प्रीहीट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं पिज्जा कैसे रखा जाएगा। अब हम लेंगे ओवन पिज्जा प्लेट। इस पे भी हम लोगों को थोड़ा सा बटर लगाना है। अगर आपके पास बटर नहीं है, जैसे मैंने बोला था, आप देसी घी भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग ट्रांसफर करेंगे हमारा पिज्जा इस पे, और अब ये जाएगा ओवन में। अब हम पिज्जा ट्रे को अंदर रख देंगे, बंद कर देंगे। अगर आप देखिए हमारा प्रीहीट ऑलरेडी हो चुका था और मैंने बीच में पॉज किया है, तो मैं इसी चीज टाइम को बढ़ा सकती हूँ, मुझे फिर से सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैं इसको 14 मिनट्स के लिए रख रही हूँ। 14 मिनट्स में यूजुअली पिज्जा बनके रेडी हो जाता है। जो मैंने टाइम और टेम्परेचर बोला है ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हमारा वाला 2000 वाट का माइक्रोवेव है, इसीलिए मैं इसमें 160 डिग्री पे 14 मिनट्स में बना लेती हूँ। ये डिपेंड करता है, ओवन पे डिपेंड करता है। अगर किसी का 1800 वाट का है, अगर वो लोग 160 पे अगर 14 मिनट्स के लिए रखेंगे तो शायद इतना अच्छे से बन नहीं पाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर इससे कम होगा। तब आप लोगों को या तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या तो ज्यादा टाइम के लिए रखना पड़ेगा। अगर किसी का 2000 वाट से ज्यादा है, तब आप वो लोग अगर इतने में रखेंगे तो वो जल जाएगा। तब क्या करना पड़ेगा, या तो टेम्परेचर थोड़ा कम रखना पड़ेगा या टाइम कम रखना पड़ेगा। जब भी आप पहले बनाइएगा तो थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहिए, आपको बाहर से ही पता चल जाएगा कितना बना है कितना नहीं है। उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कितना टेम्परेचर पे कितना टाइम के लिए रखना है। ओवन अलार्म कर चुका है, इसका मतलब हमारा पिज्जा रेडी है। चलिए निकालते हैं। उसके पहले ग्लव्स जरूर पहनिएगा, बहुत गर्म होता है। चलिए इसको निकालेंगे। देखिए कितना अच्छे से बन के रेडी है हमारा पिज्जा। एक चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है, जैसे हम लोग को ओवन से निकाल लेते हैं तुरंत हम लोग को कट नहीं करना है, थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं ताकि सब सेटल हो जाए। और देखिए चीज जितना मैंने बीच में डाला था वो एंड तक आ गया है, और बटर जितना हम लोग लगाए थे उसके वजह से ब्रेक नहीं किया है।
मैंने पिज्ज़ा को दूसरे प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। देखिए इस ट्रे में भी कुछ नहीं लगा है क्योंकि हम लोग नीचे बटर लगाए थे। पिज्ज़ा हल्का ठंडा हो गया है, चलिए कट करते हैं। कट करने के बाद ये देखिए बीच में, और जैसे नॉर्मल एड्स में दिखता है वैसे ही बना है। चीज, स्प्रेड, वेजीज सब। अब ऊपर से हम लोग स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स, और ये वाला चिली फ्लेक्स मैंने घर में बनाया है, बहुत ज़्यादा तीखा इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। आपको जितना स्पाइसी चाहिए उसके हिसाब से और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और लास्टली मिक्स्ड हर्ब्स या ऑरिगेनो, जो आपको पसंद हो आप इसको डाल सकते हैं। ये हर्ब्स या ऑरिगेनो का स्मेल पिज्ज़ा का स्मेल को दुगना कर देता है। पिज्ज़ा बनकर रेडी है गाइस। घर में टोमेटो केचप तो हो गए, उसके साथ मस्त तरीके से खाइए। इंग्रेडिएंट में मैंने एक और चीज मिस कर दिया, पता तो चला ही होगा आप लोगों को, कोल्ड ड्रिंक। हाँ, पिज्जा बनाइए और कोल्ड ड्रिंक के साथ मजे से खाइए। आप लोग भी इसको घर में ट्राई करिए, कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट जो भी रेसिपी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्ते।